जो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र चल रहा है, सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चित्र समझना होगा। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जो -q एवं +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तथा यह वैद्युत द्विध्रुव के परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए O है। ठीक है, आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l होती है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके अलावा ये हमने मान लिया। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पर PB या हम कह सकते हैं PA का जो मान आएगा, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसका जो मान निकलेगा वो आएगा √r² प्लस l²। ठीक है, इसी तरह इधर भी यही मान हमारा निकल के आएगा √r² प्लस l²। ठीक है, अब इसके अलावा एक काम और करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, अब यहाँ पर जो E1 व E2 हैं, इनके मान जो आएंगे परिमाण में समान आएंगे, लेकिन इनकी दिशाएं जो हैं विपरीत हैं। तो उस आधार पर मान लेते हैं कि +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान लिया E1, और -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ली हमने E2। ठीक है, अब इसको E1 व E2 को क्या करेंगे, लंबवत एवं समांतर घटकों में वियोजित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इनके जो लंबवत घटक हैं वो मान लिया हमने E1 sin थीटा, और इधर मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिया हमने E2 sin थीटा। ये हैं लंबवत घटक। ठीक है, इसके अलावा इसके जो समांतर घटक हैं, ठीक है, वो हमने मान लिया E1 cos थीटा, और इधर मान लिया हमने E2 cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने मान लिया E से। ठीक है, और यदि एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है मान लीजिए थीटा है, यहाँ पर भी हम मान लिया थीटा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा, यहाँ पर भी हम थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चित्र कंप्लीट है। बाकी आपको चित्र में कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ी थ्योरी ध्यान रखनी है, लिख देते हैं। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, तथा यह k परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, थ्योरी अब स्टार्ट करते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q एवं +q आवेशों से मिलकर बना है, एवं यह k परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, एवं इनके बीच की दूरी की बात करें, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, जो वैद्युत द्विध्रुव है AB, इनके यानी आवेशों के बीच की दूरी 2l है, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एवं इसके मध्य बिंदु O से एवं इसके
मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमने बेसिक थ्योरी लिख ली। और यदि हम लिखना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q + q आवेशों से मिलकर बना है एवं इनके बीच की दूरी 2l है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया हुआ है, तो हम शुरुआत में वहां पर लिख सकते हैं। और इसका जो मध्य बिंदु हमने माना है वो O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमने PB और PA का मान निकाला है। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उस हिसाब से PB और PA का मान आ गया। यह आपको समझा दे। इधर हम यदि बात करें, क्योंकि ये यानी ये यहाँ से देखिएगा, तो ये हम लिख सकते हैं त्रिभुज POB में, या हम लिख सकते हैं POA में, या ऐसे पढ़ लीजिए AOP में या BOP में। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी ट्रिंगल लिया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम PA हम लिख सकते हैं, PA लिख सकते हैं या PB भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के मान एक ही हमको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हम करेंगे यदि PB का स्क्वायर करेंगे ना, या हम कह सकते हैं PA का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो मान निकलेगा वो आएगा √R² प्लस L² ही हमको मान प्राप्त होगा। तो उसी हिसाब से हमने ये मान लिख लिए। ठीक है, यदि इधर वाला ट्रिंगल लेंगे AOB, तो हम लिखेंगे PA बराबर इधर वाला लेंगे एंगल, तो ये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फार्मूला होता है। तो R² प्लस L², और इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, इसी कारण ये मान हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, एवं हम बात करते हैं +q एवं -q से, तो अतः यहाँ पर देखो पहले बता दिया है। इसके अलावा +q -q से बिंदु P तक की समान दूरी, ये भी लिख लेते हैं, एवं +q एवं -q आवेशों से बिंदु P तक की समान दूरी √R² प्लस L² है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और पहले तुम बता चुके हैं कि इन दोनों वैद्युत द्विध्रुव जो है वो -q + q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी की बात करें अल्पतम दूरी 2l है। ठीक है, तथा यह k परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, अब हम अपना डेरिवेशन चालू करते हैं। तो डेरिवेशन हमारा ये है, जैसा कि हमने लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, अतः +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका मान निकल के आएगा E1 बराबर 1/4πε0 के Q बटा √R² प्लस L² का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा E1 बराबर 1/4πε0 के Q बटा R² प्लस L²। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि हम इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लिखेंगे, आप लोग स्टूडेंट्स ये इसके साथ ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका मान आएगा E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटा, डिस्टेंस दोनों की समान है तो √r² प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटा r² प्लस l²। समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E1 व E2 मान हम देखेंगे के परिमाण समान है लेकिन दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। अतः थ्योरी थोड़ी ध्यान रखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इधर लिखे, अभी लिखी है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी थ्योरी आप लोग ध्यान रखिएगा, हम थ्योरी लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि E1 व E2 के परिमाण समान हैं लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, दिशाएं विपरीत हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए E1 व E2 को लंबवत एवं समांतर घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशाओं में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, जबकि समांतर घटक, ठीक है, कौन कौन से, E1 cos थीटा एवं E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, यह थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इक्वेशन 1 व 2 हमारी एक ही जैसी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हम इसको सब मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देंगे। अतः यहां पे लिखते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसका मान आएगा E बराबर, ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर E बराबर, E1 का मान आया था, लिखा हुआ है 1/4πε0 के Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, साथ ही साथ लिख लेते हैं cos थीटा प्लस E2 का मान भी सेम ही आया था, आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा, इसको लिख देते हैं 2 1/4πε0 के Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब चित्र में आप लोग देख सकते हो, अब cos थीटा का हमें यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है, तो चित्र में आप लोग देख सकते हो, चूंकि cos थीटा बराबर, ठीक है, बेसिक आपको फार्मूला मालूम है, लाल बटे कक्का, ठीक है, इसके द्वारा देख लीजिए, तो आधार बटा कर्ण होगा, तो इसी से हम मान इसका निकालने वाले हैं। तो आधार कितना हो जाएगा, यदि इस एंगल की बात करें, क्योंकि थीटा लिखा हुआ है ना, तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनना है, ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसलिए E बराबर 2 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा का मान डाल देते हैं L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब इनको एक में मिलाएंगे तो हमको मिल जाएगा, इन सबको हम एक में मिला लेते हैं, तो ऐसे लिख लेते हैं 1/4πε0 2LQ, ये हमने एक ही साथ लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी पावर पूरे की मान लीजिए 1 है और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, 1/2, तो आधार समान ऊपर की घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1 प्लस 1 ऐड होगा तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया है, पीछे पढ़ा चुके हैं, P बराबर 2LQ होता है, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, यहाँ पर K लिख लीजिएगा, तो P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। यह देखो इधर सॉल्व किए दे रहे हैं, कठिन नहीं है, आप लोग बस समझते रहिएगा, समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर देखो R का जो मान है, देखो चूंकि R का मान L से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब नगण्य मान लिया तो हो गया E बराबर 1/4πε0 के P बटा, यहाँ पर इसको यदि नगण्य मानेंगे ना तो R स्क्वायर बचेगा हमारे पास खाली, तो R स्क्वायर की मल्टीप्लाई जो होगी 3/2 से हो जाएगी, मतलब डबल पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो हम लिख लेते हैं R स्क्वायर तो लिखेंगे ही, और इंटू 3/2 भी आएगा, ये कट गया, ठीक है। तो आप लोग स्टूडेंट्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देते हैं,
अब यहाँ पर देखिएगा तो हमारा डेरिवेशन जो प्राप्त हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और इधर हो जाएगा P/r³ बचेगा, ठीक है। अब चूंकि वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, ठीक है, तब E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हटा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लिख चुके हैं वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, P/ आ जाएगा r³। मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा डेरिवेशन है कौन सा, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चैप्टर वाइज विद न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल होंगे मेन वो आपको सब बताएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको मैथ के भी वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।